हेलो बच्चों, क्लास 5 मैथमेटिक्स चैप्टर 4 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पार्ट 4। आज का हमारा टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब HCF। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का एक और नाम है, दैट इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, जिसे शॉर्ट में हम लिखते हैं GCD। HCF इज ऑलवेज लेस दैन और इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर। आप जिन भी नंबर्स का HCF निकाल रहे हैं उनमें से जो सबसे छोटा नंबर है उससे छोटा या ज़्यादा से ज़्यादा उससे बराबर आ सकता है HCF कभी भी नंबर से बड़ा नहीं आ सकता। इफ़ टू नंबर्स हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 देन द HCF इज़ 1। अगर नंबर्स में कोई कॉमन फैक्टर्स हमें नहीं मिल रहे हैं तब उनका HCF 1 निकलता है। कभी भी आप गलती से HCF 0 मत लिख देना, क्योंकि किसी भी नंबर का HCF 0 नहीं हो सकता। अगर किसी में कॉमन फैक्टर्स नहीं मिलते हैं हम लिखते हैं HCF इज 1। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ 18 एंड 30। अब 18 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। इसी तरह से हम 30 के फैक्टर्स लिख सकते हैं। 30 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30। अब कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं? हम देख रहे हैं कि 1, 2, 3 और 6 18 में भी है और 30 के भी फैक्टर्स हैं। तो इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं? कॉमन फैक्टर्स आर 1, 2, 3 एंड 6, और इन कॉमन फैक्टर्स में से 6 सबसे बड़ा है। सो HCF ऑफ 18 एंड 30 इज 6। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ फाइंडिंग HCF। हमको जो मेथड यूज़ करना है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फॉर दिस लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 12 एंड 16। हमें 12 और 16 का HCF निकालना है तो पहले हमें दोनों को प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो 12 को जब हम फैक्टराइज करते हैं सबसे पहले हम 12 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 6। फिर हम दोबारा 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, विल गेट 3। 3 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, सो विल गेट 1। इसी तरह से हम 16 को भी फैक्टराइज करेंगे। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे हमें 8 मिलेगा। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे विल गेट 4। 4 को 2 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 2 एंड 2 डिवाइड बाय 2 गिव्स यू 1। अब हम देखते हैं कि 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, और 16 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं? ये 2 2s इसमें कॉमन फैक्टर्स हैं। तो HCF क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ दीज कॉमन फैक्टर्स। तो HCF विल बी 2 इंटू 2 यानी कि 4। तो हमें 12 और 16 का HCF मिल जाएगा 4। अब हमें एक्सरसाइज शुरू करनी है जिसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। So let us start exercise 4.4. You have to find the HCF of these numbers by prime factorization method. First part में आपके पास है 16 and 48. सबसे पहले हम 16 को फैक्टराइज करते हैं। 16 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा 8। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 4। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2, और फिर 2 को 2 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 1। अब इसी तरह से हम 48 को फैक्टराइज करते हैं। 48 को पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 24। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे विल गेट 12। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 6। 6 को 2 से डिवाइड करने पर विल गेट 3। अब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 1। तो हम 16 के फैक्टर्स लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 48 के फैक्टर्स हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसके कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं? तो हम देख रहे हैं 4 2s इसमें कॉमन फैक्टर्स में आ रहे हैं। सो HCF में इन कॉमन फैक्टर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। सो HCF विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 16। सो 16 और 48 का HCF 16 आएगा।
बी पार्ट में हमारे पास है 72 एंड 64। सबसे पहले हम 72 को फैक्टराइज करते हैं, 2 से डिवाइड करना शुरू करते हैं। व्हेन वी डिवाइड बाय 2 वी गेट 36। अब 36 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 18। 18 को 2 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 9। अब 9 तो 2 से डिवाइड होता नहीं है तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। जब हम 3 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 3। 3 को 3 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 1। इसी तरह से हमें 64 को भी फैक्टराइज करना है। 64 को सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, हमें मिलेगा 32। 32 को 2 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 16। 16 को 2 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 8। 8 को 2 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 4। 4 को 2 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 2। फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 1। तो हम 72 के फैक्टर्स लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसी तरह से 64 के फैक्टर्स हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। दैट मीन्स 6 बार 2 आ रहा है। ठीक है, अब इसके कॉमन फैक्टर्स को मार्क कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कॉमन फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 बार 2 इसमें कॉमन आ रहा है। सो HCF विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 8। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो HCF हमें मिलता है 8। नाउ कम टू सी पार्ट। सी में हमारे पास है 45 एंड 27। सबसे पहले हम 45 को फैक्टराइज करना शुरू करते हैं। अब 45 2 से तो डिवाइड होता नहीं है, अगला प्राइम नंबर है 3, हम 3 से डिवाइड करते हैं। तो जब हम 3 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 15। 15 को हम फिर से 3 से डिवाइड करते हैं, हमें मिलेगा 5। अब 5 को 5 से ही डिवाइड करना पड़ेगा तो हमें मिलता है 1। इसी तरह से अब हम 27 को भी फैक्टराइज कर लेते हैं। 27 भी 2 से डिविजिबल नहीं है, हम 3 से डिवाइड करेंगे। हमने 3 से डिवाइड किया तो हमें मिला 9। अब 9 को भी 3 से डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा 3, और 3 को तो 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा तो हमें मिला 1। तो हम 45 के फैक्टर्स लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5, और 27 के फैक्टर्स हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। अब कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? 3 इंटू 3। तो HCF हो जाएगा 3 इंटू 3। अब 3 3 से क्या होता है? 9। सो HCF ऑफ 45 एंड 27 इज 9। डी पार्ट में हमारे पास है 65, 78 एंड 26। पहले 65 को फैक्टराइज करते हैं। 65 2 से डिविजिबल नहीं है। 65 को हम जब 3 से डिवाइड करते हैं 3 से भी डिविजिबल नहीं है, तो अगला प्राइम नंबर है 5, तो हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे। तो 65 को 5 से डिवाइड करने के बाद हमें मिलता है 13। अब 13 तो खुद ही प्राइम है तो हमें 13 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, और 13 को 13 से डिवाइड करने पर हमें मिलता है 1। अब इसी तरह से हम 78 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 78 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा 39। अब 39 तो 2 से डिवाइड होता नहीं है, हम 3 से डिवाइड करेंगे। अब जब हम 39 को 3 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 13। 13 प्राइम है, हमें फिर से 13 से डिवाइड करना पड़ेगा, विल गेट 1। अब 26 को डिवाइड करते हैं। 26 को 2 से डिवाइड किया, हमें मिला 13। 13 को फिर से 13 से डिवाइड करेंगे, वी गेट 1। सो 65 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 13। 78 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13, और 26 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 13। तो अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? केवल एक, 13। सो HCF इज 13। ई में हमारे पास है 225 एंड 325। सबसे पहले 225 को फैक्टराइज करते हैं। पहले हम 2 से चेक करेंगे तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। जब हम 3 से चेक करेंगे तो 3 से डिविजिबल है, तो हम 3 से डिवाइड करना शुरू करते हैं। जब मैं 3 से डिवाइड करती हूँ मुझे मिलता है 75। 75 को मैं दोबारा 3 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे मिलता है 25। अब 25 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, हम 5 से डिवाइड करेंगे। 25 को 5 से डिवाइड करने पर हमें मिलता है 5, और 5 को 5 से डिवाइड करने पर हमें मिलता है 1। इसी तरह से अब 325 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 325 को सबसे पहले हम 5 से ही
फैक्टराइज करेंगे, दैट मीन्स डिवाइड करेंगे, सो वी विल गेट 65. 65 को फिर से 5 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, वी विल गेट 13. अब 13 प्राइम है, 13 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, सो वी विल गेट 1. सो 225 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, और 325 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 13. तो इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? 5 इंटू 5, 2 बार 5 दोनों में ही आ रहे हैं, सो 5 इंटू 5 कॉमन है, सो HCF विल बी 5 इंटू 5. 5 5 से क्या होता है? 25. सो HCF इज 25. F में हमारे पास है 108, 72 एंड 36. सबसे पहले हम 108 को फैक्टराइज करना शुरू करते हैं. 108 को हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 54. 54 को 2 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 27. अब 27 तो 2 से डिवाइड होता नहीं है, हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे. 3 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 9. 9 को 3 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 3, और 3 को 3 से डिवाइड करने पर वी विल गेट 1. 108 हो गया फैक्टराइज. चलिए अब 72 को फैक्टराइज करते हैं. 72 को जब हम फैक्टराइज करेंगे, सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 36. 36 को 2 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 18. 18 को 2 से डिवाइड करने पर हमें मिलता है 9. अब 9 को हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 से डिवाइड करने पर हमें मिलता है 3. 3 को 3 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 1. अब हम 36 को फैक्टराइज करते हैं. 36 को हम 2 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 18. 18 को 2 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 9. 9 को 3 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 3, और 3 को 3 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 1. ये वाले स्टेप्स जैसे हमने 72 को फैक्टराइज किया वैसे ही हमने लिखना था. अब हम 108 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. इसी तरह से हम 72 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. एंड 36 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. अब इसके कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं? कॉमन फैक्टर्स में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 2 बार 2 और 2 बार 3 सब में ही कॉमन आ रहा है. सो HCF इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. 2 into 2 is 4, 4 into 3 is 12, 12 into 3 is 36. That means HCF of these three numbers is 36. यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. सो अपने अगले वीडियो में मैं आपको अगला टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी. Until then, bye.